हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे, आज से ही नए हर दिन लगातार क्लासें आएंगी और हर टॉपिक की आएंगे और थोड़े प्रॉब्लम थी उसको दूर करी है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात करें, आपका बहुत स्वागत है मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, ये चैनल का नाम मात्र छाया जीएस एकेडमी है और इंस्टाग्राम में मात्र छाया जीएस 33। और पीडीएफ पाने के लिए फ्रेंड्स आप जो है टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं मात्र छाया जीएस। वहाँ पे हमारी जो है पीडीएफ डली हुई हैं और जो आज क्लास के डिस्कस करेंगे उसकी भी जो पीडीएफ है हम उसी में डाल देंगे। और व्हाट्सएप नंबर ये है 8543944626, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें, जिस टॉपिक में बात करने के लिए हम जुड़े हैं वो है हमारा ज्योग्राफी का है, लोकेशन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन एक ना एक टप करता जरूर है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें, फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले बात करें, अगर जो पूछता है ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है। आपने देखा होगा कि हर जगह आप कहीं ना कहीं उसमें देखा ही होगा, ये ऑफिस में रखा रहता है या फिर कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसों में एक ग्लोब रखा रहता है। उस ग्लोब की बात करें तो उसमें पूरा विश्व होता है या एक पृथ्वी होती है कि दिखाया जाता है कि कौन सा देश कहाँ पर है, कैसे का है। तो ऐसे ही में अगर जो बात करें, हमको अपनी भारत को देखना है तो ग्लोब में लिखा है भारत की स्थिति क्या है। तो देखा होगा एक ग्लोब में 3 रेखाएं जाती हैं। फ्रेंड्स, एक रेखा जो होती है बीच में जो बराबर को काटती है, 2 भागों में जिसे बांटती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा जो है बीच से गुजरती है, जिसे 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, उसे भूमध्य रेखा कहाँ ये है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर होगा, या उत्तर की तरफ जाएंगे और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखना भूल गए हम, 23.5 डिग्री। और ये नीचे की तरफ जाएंगे तो मकर रेखा 23.5 डिग्री होती है। ये अब पूछ ले, लिखा है भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। अब बात करें दक्षिण की तरफ जाएगा 23.5 डिग्री तो मकर रेखा पड़ती है, और ऊपर की तरफ अगर जो जाएंगे तो उत्तर की तरफ कर्क रेखा पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें, यहीं से क्वेश्चन टफ होता है, पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है, सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और बात करें जीएमटी या चौथी रेखा भी गुजरती है, चारों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स जो होगा, इसका आंसर जो होगा अफ्रीका होगा। अब बात करें, यहीं से ये रेखाएं 3 हैं और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नदियां कौन सी गुजरती हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अगर जो नदी कभी पूछ ले तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो, ये लिखा है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो है या जायरे है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली 0 डिग्री कहे या भूमध्य रेखा कहे, कौन सी रेखा है जो 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स, ये है कांगो या जायरे है। अब बात करें, ऐसे ही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की अगर जो पूछता है तो फ्रेंड्स बात करें, उस नदी का जो नाम है, उस नदी का नाम है माही। माही जो है नदी, ये इंडिया में है और ये माही नदी जो है एमपी से निकलती है और एक बार राजस्थान के होते हुए नीचे जाती है। तो इसकी जो है हमने ग्लोब पर स्थिति देख ली। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे इंडिया की, देखें। अब फ्रेंड्स हम बात करें इंडिया की, इसमें लिखा है भारत की स्थिति और उसका विस्तार। तो अब हम देखें, अगर जो पूछता, अब ये ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन टफ होने लगते हैं कि पूछता है कि ग्लोब में मतलब कितने डिग्री है। तो सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है, अभी हम स्थल की बात नहीं कर रहे हैं, हम दक्षिणी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट 8.4 डिग्री में है, कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप। ये फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप में जो है 8.4 डिग्री पर है।
अब बात करें उत्तर में, तो उत्तर में देखेंगे तो ये लद्दाख है और ये जो है 37.6 डिग्री जो है इंद्राकोल है, ठीक है। अब पश्चिम में बात करें तो सर क्रिक है। सर क्रिक कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ में है और ये 68.7 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, तो ये तिबुतु। अब बात करें ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश, सॉरी फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में है और 97.25 डिग्री तक ये जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें पूरब और पश्चिम की, फ्रेंड्स अगर पूछ ले पूरब और पश्चिम की दूरी कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर, 2933 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी अगर जो पूछ ले कितना है, तो ये है 3214 किलोमीटर की दूरी जो है ये यहाँ पर है उत्तर और दक्षिण की। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो इसमें देख लिया कि कौन सी, और अगर जो पूछ ले स्थल पॉइंट कहाँ पर है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है स्थल पॉइंट में, तो देखेंगे तो कन्याकुमारी है जो दक्षिणतम स्थल बिंदु। और प्रायद्वीप भारत की अगर जो बात करता है तो यहीं से गुजरात से ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं यहाँ तक जो होगी बंगाल, गुजरात से लेके बंगाल तक जो है प्रायद्वीप भारत का हिस्सा कहा जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करें इसके आगे की, हाँ अब ये कुछ दूरियां दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी हम जो इसके एक अभी थ्योरी है, फिर इसके बाद फ्रेंड्स जो है हम पीडीएफ करवाएंगे, इसके कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे। अब पूछ रहा है वही कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दूरी है, 3214 किलोमीटर ये दूरी है। पश्चिम से पूरब से पश्चिम की दूरी अगर जो पूछ ले कितनी है, तो 2933 वर्ग किलोमीटर जो है। अब ये पूछ रहा है भूमि सीमा, भारत की ऐसी सीमा जो पानी से नहीं लगती है, ये भूमि स्थल सीमा अगर जो पूछ ले कहाँ पर है कितनी है, तो ये फ्रेंड्स जो है ये 15,200 वर्ग किलोमीटर जो है ये भूमि वाली सीमा है। अब बात करते हैं प्रायद्वीप भारत की समुद्री तटीय सीमा। अगर जो मैंने अभी बताया कि समुद्री तट की सीमा प्रायद्वीप भारत की पूछता है तो 6100 किलोमीटर आता है, 6100 नहीं आता है, 63 आता है, तो इसका राइट आंसर ये है, लेकिन 6100 आता रहता है। फ्रेंड्स अब बात हम करें ये, अब नीचे की जो बात करें, हाँ फ्रेंड्स अब ये वो प्रायद्वीप भारत की थी जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ लेते हैं, तो कुल तटीय सीमा अगर जो पूछ ले कितनी है, तो ये 7516.6 किलोमीटर की ये कुल दूरी हो जाती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। अगर जो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर जो पूछता है कि कितना है, तो फ्रेंड्स इसका जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल। अब हम बात करें फ्रेंड्स, लिखा है पूछता है कभी कि विश्व का भारत कितने परसेंट है, तो विश्व में भारत जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पूछे या विश्व में क्षेत्रफल पूछे कितना है, तो 2.42% भाग जो है ये भारत है विश्व का, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हमने अपनी दूरी भी देख ली। अब बात करें इसके आगे की, हाँ अब फ्रेंड्स बात करें इसके आगे की, लिखा है क्षेत्रफल में विश्व में भारत के स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल में अगर जो बात करें तो भारत जो है 6 देशों के बाद 7वें नंबर पे है, 6 देशों के बाद जो है 7वें नंबर में। अब बात करते हैं विश्व का, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, विश्व में कितने नंबर में है, तो 7वें नंबर में। पूर्णतः सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है किस राज्य की है, तो उसका आंसर गुजरात होता है। और सबसे छोटी पूछता है तो इसका आंसर गोवा होगा, ठीक है। अभी ये फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव है और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत इसे जो है डाउनलोड करने के बाद आप इसका फिर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें देखें फ्रेंड्स, ये मैप बना हुआ है और इसमें कुछ ये पूछता है कभी
कि अरब सागर से कितने राज्य जुड़ते हैं और बे ऑफ बंगाल से कितने राज्य जुड़ते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है और पूछता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये भी जो क्वेश्चन है ये आता है। हम पड़ोसी देश अगर जो पूछे हैं तो पड़ोसी देश जो स्थल के हैं ये 7 हैं। अब 7 पूछे कौन कौन से देश हैं, तो एक पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये वाले जो हैं और म्यांमार, ये स्थल वाले हैं। और जल वाले पूछता है तो मालदीव और श्रीलंका जो हैं ये 2 और बढ़ जाते हैं। अब बात करें कर्क रेखा की। कर्क रेखा से 8 राज्य लगे हैं, तो आपको पता है कि ये गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है कर्क रेखा में बसे हुए हैं राज्य। अब हम बात करें कर्क रेखा के बाद अरब सागर से पूछ ले कितने राज्य लगे हैं, तो 5 राज्य लगे हैं। एक गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, कर्नाटक होगा और केरल होगा, जो अरब सागर से लगते हैं। अब यही में पूछ ले बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य लगते हैं, तो ये 4 राज्य लगते हैं। एक वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये 4 राज्य जो हैं बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा बनाते हैं। अब जीएमटी फ्रेंड्स पूछता है कितने राज्यों से जाती है, तो जीएमटी जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा से जाती है। जीएमटी जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाती है। फ्रेंड्स अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 4 राज्यों से 3 राज्यों में सीमा बनाता है। उसके 4 जिले हैं और अलग अलग राज्यों में उसके जिले हैं और हर 3 राज्यों में वो सीमा बनाता है। पूछ ले कौन सा है, तो एक पुडुचेरी है। जो अगर पूछ ले उसका माहे जिला कहाँ पर है, तो केरल में है। और अगर जो कराकलम पूछे और पुडुचेरी पूछे तो तमिलनाडु में है और यनम पूछे तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद आगे थोड़ा सा देखें कि और आगे अगर जो बात करें, हाँ बस ये आपको मैप लगा दिया है फ्रेंड्स समझने के लिए। तो अभी हम बात करें उत्तर भारत की। उत्तर भारत की पूछता है, ये नीचे का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जल है, ये जो है अंडमान बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। ये जल के ऊपर का अगर जो पूछ ले तो उत्तर भारत है और नीचे का पूछता है तो प्रायद्वीप भारत। फ्रेंड्स बात करें प्रायद्वीप वो होता है जो जिसकी सीमा तीनों ओर पानी से घिरी हो, उस जगह को प्रायद्वीप कहते हैं। अगर चारों तरफ से पानी घिरा हो तो उसे द्वीप कहते हैं और 3 तरफ से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो बात करें ऊपर वाले हिस्से की, तो आप देखें पूछता है कि भारत की सीमा स्थली कितनी है। अभी मैं बता रहा था उसमें क्लियर नहीं होता। आप देखें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है। फिर इसके बाद ये चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ये जो है स्थलीय सीमा है। और श्रीलंका और म्यांमार जो है नीचे हैं, प्रायद्वीप भारत से लगते हैं और 2 हैं। ठीक है, कुल 9 हैं और वैसे 7 हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। पूछता है कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कितनी है, कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो उसमें 5 होंगे, क्योंकि अब बात करें कौन कौन है, तो एक है राजस्थान, दूसरा है पंजाब और पंजाब के बाद बात करें गुजरात होगा, गुजरात के बाद राजस्थान 1, 2 और तीसरा जो होगा पंजाब होगा और चौथा जो होगा जम्मू कश्मीर होगा और लद्दाख होगा। तो बात करें ऊपर से, बात करें उत्तर से, तो लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और अफगानिस्तान से एक ही राज्य है जो केवल सीमा बनाता है, उसे लद्दाख कहते हैं। अब बात करें चीन से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 5 होगा। अब बात करें कैसे, एक लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बाद सिक्किम की सीमा लगती है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से लगती है। चीन से लगने वाले राज्यों की संख्या 5 है और पाकिस्तान से लगने वालों की संख्या भी 5 है। अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य लगता है। अब बात करते हैं नेपाल से, तो नेपाल से जो जितने राज्यों की सीमा लगती है, ये भी राज्यों की सीमा 5 है। एक उत्तराखंड की लगती है और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है,
वेस्ट बंगाल की लगती है और सिक्किम की लगती है। तो 5 पाकिस्तान से, 5 चीन से, 5 नेपाल से और एक जो है अफगानिस्तान से राज्य लगता है। बात करें फ्रेंड्स भूटान से लगने वाले राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं 3 देता है एक दूसरा देता है, तो हमको उसको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स बात करें भूटान की, तो भूटान से जो लगने वाले राज्य हैं, एक तो बंगाल ही सिक्किम लगेगा, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल और असम लगेगा, असम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश लगेंगे। कितने राज्य लगेंगे? 1 2 3 4 राज्य हैं जो भूटान से अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें म्यांमार की बात कर लें तो म्यांमार से भी राज्य लगने वाले की संख्या जो है 4 है। ये अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, मणिपुर है, मणिपुर के बाद मिजोरम है जो अपनी सीमा जो है म्यांमार से लगाते हैं। अब बात करें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से भी 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन है तो अब देखेंगे, थोड़ा मिजोरम बनाता है और मिजोरम के बाद जो है त्रिपुरा बनाता है और त्रिपुरा के बाद जो है असम है, असम के बाद मेघालय है और वेस्ट बंगाल है। मतलब वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जहां पर सीमा किसके बांग्लादेश से बनाते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन होता है कि तीनों तरफ से ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बात करें उस राज्य का नाम क्या है तो त्रिपुरा है। ये देखिए आप, तीनों तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा है। अब यहीं से हम बात करें फ्रेंड्स, तो अब कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। तो कर्क रेखा की आपको पता है कि सीधे बीच से जाती है। तो कर्क रेखा से लगने वाले राज्य अगर जो पूरब से पूछता है लगाने के लिए तो आप मिजोरम लगाएंगे, फिर त्रिपुरा लगाएंगे, वेस्ट बंगाल लगाएंगे और झारखंड लगाएंगे, छत्तीसगढ़ लगाएंगे, मध्य प्रदेश लगाएंगे और राजस्थान का कितना छोटा एरिया है और उसके बाद जो है गुजरात लगाएंगे। इसी से क्वेश्चन, अगर जो पश्चिम से पूरब की तरफ तो गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। अब हम बात करें फ्रेंड्स, यहीं पर पूछता है कि कर्क रेखा से, अभी प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि सबसे छोटी सीमा जो है कर्क रेखा से किस राज्य की लगती है। तो फ्रेंड्स बात करें उस राज्य की तो वो है राजस्थान। और सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो फ्रेंड्स एमपी की सीमा जो है सबसे ज्यादा जो है कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, अब यहीं से एक और क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, अगर जो पूछता है कि मकर रेखा जीएमटी कितने राज्यों से जाती है, तो ये जीएमटी देखेंगे तो ये सीधे जाती है, ये सीधे जाएगी, ये प्रयागराज होते हुए जाती है, नैनी में आपको पता। तो ये सीधे जब जाती है तो ये उत्तर प्रदेश और एमपी के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, ये यहाँ से उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 4 राज्यों से जो है जीएमटी जाती है। अब बात करें फ्रेंड्स, हाँ अब ये प्रायद्वीप भारत भी थोड़ा क्लियर कर लें। फ्रेंड्स अब बात करें हम इनके प्रायद्वीप भारत की, तो प्रायद्वीप भारत की बात करें तो इसमें देखिए अगर जो पूछता है कि भारत अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है। ये गुजरात से अरब सागर से लगने वाले राज्य जो पूछता है तो 5 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल और गोवा, ये 5 हो गए। अब पूछता है बे ऑफ बंगाल से पूछ ले तो इसमें तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा जो है अरब सागर बे ऑफ बंगाल से। अब फ्रेंड्स बात करें, ये राज्य है, ये देश है जो स्थलीय सीमा है। अब कभी पूछता है पाक जल संधि या पाक डमरू मध्य, या पूछ ले आदम का पुल पूछ ले कहाँ पर है, जो अलग करता है किन देशों को। पाक जल संधि अगर पूछता है तो भारत और श्रीलंका की बीच जो है पाक जल संधि। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करें इसके आगे की, हाँ अब ये फ्रेंड्स शॉर्टकट है, अगर जो आप याद करना चाहें कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है तो 55 MBA। आप 55 MBA जो है याद करेंगे तो 55 MBA जो है बांग्लादेश ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपने एरिया के हिसाब से भी है कि किसकी सीमा कितनी लगती है, और सबसे ज़्यादा सबसे कम भी अगर जो पूछता है तो 55 MBA।
बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, फिर चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और ये अफगानिस्तान है, जिनकी सीमा जो है भारत से लगती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देश हैं और तटीय सीमा जो है 2 देशों से लगती है। तो अगर जो पूछा जाए तो 7 2 9 हो जाएंगे फ्रेंड्स कुल सीमा वाले। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी निर्मित है। अगर पूछ ले राज्य अंडमान निकोबार कैसे निर्मित है तो ये ज्वालामुखी निर्मित है, और पूछ ले लक्षद्वीप तो ये जो है प्रबल निर्मित द्वीप है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें आगे की। हाँ ये फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आदम का पुल पूछे या पाक जल दरमुरुमद पूछे या मन्नार की खाड़ी पूछे या पाक जल संधि पूछे, ये अगर जो 4 आते हैं तो उनका आंसर भारत और श्रीलंका ही हमेशा हम लगाएंगे, भारत और श्रीलंका। तो अब हम बात करें फ्रेंड्स बस फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर है और ओवर करते हैं। आपको पीडीएफ अभी तक क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट करें फ्रेंड्स, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे आज लोकेशन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया की। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, अभी पीडीएफ तुरंत अपलोड कर देंगे हम। क्लास अपलोड होते हुए आप इसको पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। और मात्र छाया जीएस एकेडमी और ये सब इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। अगर जो आप नहीं जुड़ पा रहे हैं टेलीग्राम या कहीं से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम में जोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम में जाएं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज क्लास में इतना ही, और अब हम जब मिलेंगे तो अब हम मिलेंगे ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में। फ्रेंड्स देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू।